नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, फर्स्ट आप लोगों को बताया था कि राधे सर मैथमेटिक्स के साथ में आप लोगों के साथ में डील करेंगे, वो कर ही रहे हैं और आगे तक करते भी रहेंगे। और सेकंड हमारे साथ में है मनदीप सर। मनदीप सर आप लोगों के साथ में मैथमेटिक्स के साथ में डील करेंगे। आप लोगों का वन डे एग्जाम से लेकर अगर आपको सीट सेट तक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करना है तो मनदीप सर के साथ आप जुड़ सकते हैं। मनदीप सर के एक स्पेशल क्वालिटी मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा। मनदीप सर खुद सेलेक्टेड हैं 2017 के CHSL में सर सेलेक्टेड हैं, 2018 के CGL में सर सेलेक्टेड हैं। और इसमें अगर बात करें सर को कस्टम डिपार्टमेंट मिला हुआ है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सर की थोड़ा सा ओवरव्यू मैं और थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि किस तरह से सर अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को बेसिक से लेकर और एडवांस तक मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है कैसी भी, पहले सर कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाएंगे, देन आफ्टर दैट आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। उन सारी चीज़ों को सर किस तरह से मैथमेटिक्स में आपको साथ डील करेंगे वो सर से हम स्वयं जानेंगे। और आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं, सर से बात करते हैं कि किस तरह से सर अपनी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। ओनो स्टडी पे सर आप लोगों को स्टडी ये लीजिए सर। हेलो हेलो, थैंक यू एवरीवन। या आज मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैंने एसएससी में मैंने 2-3 एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाइड किया है और मैं 2-3 साल मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी ली हैं। एंड मैं आप लोग को मैथ्स फ्रॉम द बिगनिंग मीन्स जो स्टार्टिंग होता है वहाँ से स्टार्ट करूँगा, फ्रॉम द अर्थमेटिक्स टू द एडवांस लेवल तक। तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि मतलब बेसिक्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वगैरह आपको पढ़ना होता है। तो आपको बिगनिंग से लेकर मतलब आपको स्टार्टिंग बेस काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपका। तो आप धीरे धीरे क्या होता है कि मैथ्स में आप क्वेश्चंस को ईजिली अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। मैं मैथ्स में मेनली आपको बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सीडीएस वगैरह भी आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। जितने भी सारे वनडे एग्जाम्स आते हैं जिसमें मैथ्स रिलेटेड हो, जिसमें भी अर्थमेटिक और एडवांस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो आपका डील होगा। सर ने जैसा बताया आप लोगों के लिए रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसको ओरिएंटेड करके सर आपको टारगेट करके उस चीज़ को पढ़ाएंगे। और आइए आज सर का थोड़ा सा बेसिक इंट्रो सर अपना बताएंगे कि किस तरह से सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। देन आफ्टर दैट कोई भी टॉपिक छोटा सा उठाएंगे। आज सर की इंट्रोडक्शन क्लास होगी मैथमेटिक्स की। चलिए सर, आप अपना कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये इसको कहाँ पे रखना है ये? हेलो हेलो एवरीवन, ओनो स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। एंड मैं इसके लिए थैंक यू बोलूँगा ओनो स्टडी के, जिसने हमें मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, इसमें पढ़ाने का मौका दिया है। एंड आप लोग को फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। सो आप लोग बस कंटिन्यू बने रहिएगा। कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं डील करूँगा। मतलब जो अभी करंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, लाइक एमटीएस का, सीडी का, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंकिंग, एवरीथिंग एंड ऑल दैट। एंड आरआरबी, एनटीपीसी अभी CB2 फेज़ 2 होने ही वाला है। एंड उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह मैं आप लोग को करवाऊँगा। सो मैथ्स में पहले आप लोग को बेसिकली ये होना चाहिए कि आपका एकदम स्टार्टिंग जो फंडामेंटल्स है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फंडामेंटल्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें तो बच्चे का स्क्वायर रूट, ये सब मतलब फ्रॉम 1 to 50 मेमोराइज अच्छे से होना चाहिए। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूब्स रूट, ये सारे भी कुछ अच्छे से याद होना चाहिए। और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज में खासकर देखा जाए तो इसमें आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आपको मेमोराइज होना चाहिए। सपोज दैट एग्जाम में आजकल आपको परसेंटेज में वैल्यू क्या मिल रहा है, लाइक आपको एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से आ रहे हैं, लगभग यू कैन से दैट 12 1/2%, 1/2%। सो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। सो 12 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चंस में ऐसा आ गया कि आपको 64 का सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल, ये नॉर्मल में ये रहता है, 64 का 12 1/2% आपको फाइंड करना हो, बट ईजली यदि आप 12 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है
तो आप इसके वैल्यू को निकालने में आप टाइम लगाओगे, और जिनको भी पता होगा ये कि कैसे ये कैलकुलेट होता है, इसका वैल्यू 1/8 होता है, तो यहाँ से ये डिडक्ट होकर फाइनली ये आंसर 8 आंसर हो जाएगा। सो ये परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये हमको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में यूज़ नहीं होता है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालने का काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक रेशियो मेथड यू कैन फाइंड दैट, एंड फ्लो चार्ट मेथड, मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं। बट उसमें फाइनली देखा गया है कि मतलब प्रोसेस तो आपको काफ़ी सारे मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट करने का। कंपाउंड कैसे हम लोग CI कैलकुलेट करते हैं, लाइक 3 से 4 प्रोसेस अभी बहुत सारे टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, बट उसमें एक बेस्ट प्रोसेस होता है कि आप रेशियो मेथड से ही जल्दी कैलकुलेट कर लें। लाइक आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो 2:1 से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो 3:1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप तो इनिशियली में पढ़ाई तो आप देखोगे कि हाँ प्रोसेस तो 2-3 साल होते हैं, बट उसमें भी सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं और उसी को फाइनली एग्जाम में अप्लाई करते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस में टाइम टेकिंग हो, जो प्रोसेस हमारा फ्लो चार्ट में टाइम लग रहा है करने में, ट्री मेथड में टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जिसमें क्वेश्चन हमारा जल्दी बन रहा हो बस उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करेंगे। तो आज हम आप लोग को एक बेसिक सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे परसेंटेज का यूज होता है अर्थमेटिक में, और उसी को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। परसेंटेज जो टॉपिक है इसमें ये ऊपर जाएगा ना, ये इस पे अच्छा हाँ सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो आज हम आप लोग को एक बेसिक टॉपिक से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोग को परसेंटेज टॉपिक, जिसका सबसे ज़्यादा यूज अर्थमेटिक में देखा जाता है। एंड आपको जब मैं क्लास लूँगा तो वो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज टॉपिक ही करवाऊँगा, और जो अभी रिसेंटली में जितने सारे एग्जाम्स चल रहे हैं उनके क्वेश्चंस भी आप लोग को कराऊंगा, कैसे ये क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व किया जाता है और कैसे ये क्वेश्चंस को फास्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम आप लोग को परसेंटेज का क्या यूसेज है ये आपको पहले बेसिकली आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लाइक परसेंटेज जो टॉपिक है इसमें हम लोग सबसे पहले आप लोग को फ्रैक्शन फाइंड हाउ, कैसे हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करते हैं। लाइक आप कहीं भी 100% देखते हो तो इसका मीनिंग होता है 1 इक्विवेलेंट टू 1, मतलब एक 100% का मतलब होता है कोई भी चीज़ का फ्रैक्शन वैल्यू 1। आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो 100 से आप डिवाइड करते हो। लाइक आपको 25% कोई बोल दिया जाए आपके दिमाग में तो आप समझते हो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 25/100, ये हो गया 1/4। तो एग्जाम में तो आपको परसेंटेज में क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, लाइक अर्थमेटिक आप कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट बनाओ, चाहे सिंपल इंटरेस्ट बनाओ, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस में 25% कहाँ पर देखा जाएगा, या तो डिस्काउंट परसेंट देगा वो, या तो प्रॉफिट परसेंट देगा, या तो लॉस परसेंट देगा। तो वहाँ पे आपको ये बस दिमाग में आना चाहिए कि 1/4 होता है। उसके बाद वो उसका कहानी क्या आगे का वो तो हम लोग टॉपिक में समझेंगे ही अच्छे से, बट आपके दिमाग में सडनली ये आ जाना चाहिए कि 25% इक्विवेलेंट टू 1/4। अब लाइक हमको 1/2% 12.5% यदि आपको मिला तो ये भी आपके मेमोरी में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये वो 1/8 के इक्विवेलेंट होता है। ये जितना लेट होगा आने में, क्वेश्चंस बनाने में उतना ही टाइम लगेगा। तो इसलिए 1/2% 1/8 कैसे होता है, 25% 1/4 कैसे, इसमें हम लोग बेसिकली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे ये कैलकुलेट होता है और इसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। ये आप दिन भर में बस 1 घंटे का प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो सकता है, लेकिन इसको 2 या 3 बार तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी ये फिर ये प्रोसेस पूरा याद होता है। लीजिए आप लोग को हम स्टार्टिंग से ही बताते हैं कि कैसे इसको हम लोग याद करते हैं, और ये खुद भी आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पर ही, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा तभी ये याद होगा आप लोग को। सबसे पहले 1, जो 1 इक्विवेलेंट टू क्या है, ये 100%। 1/2 देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट है हमारा 50%। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज आ रहे हैं तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/3
33 1/3%। अभी तो शुरुआत में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत आसान आसान आ रहा है कि 1/2 1/3 1/4 1/5, ये सब तो लगेगा कि अरे आप लोग तो पता ही है। बट जैसे ही हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, जब स्टार्ट होगा 37 1/2%, 62 1/2%, वहाँ पर आपका माइंड स्ट्राइक करेगा, वहाँ पे ही ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। 20% 50% 25% का वैल्यू तो मैक्सिमम लोगों को याद होता है जो भी तैयारी कर रहा है। बट 37 37.5% मिलेगा, 62% मिलेगा, 57 1/7% मिलेगा, तो वहाँ पर बहुत कम ही बच्चे के माइंड में स्ट्राइक होता है। और वो जिसका स्ट्राइक होगा वही क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेगा। 1/4 देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 25%। 1/5 इसमें हम लोग 1/20 तक जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग उसका फिर मल्टीपल फ्रैक्शन पढ़ते हैं क्योंकि वो भी आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है। मल्टीपल फ्रैक्शन ये हो गया हमारा 20%। 1/6 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही चाहिए। अब 1/6 से हमको परसेंटेज पे जाना है, तो इसमें करेंगे क्या, बस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई होने पर ये क्या होगा 16 2/3%। अब ये कैसे हम लोग जल्दी, जब आप पेपर पे इसको कैलकुलेट करोगे, जल्दी जल्दी फाइंड करोगे, तो 1/6 बोले, उसको 100 से मल्टीप्लाई किए, 50/3 हुआ। 50/3 को डिवाइड करेंगे तो 16.2/3। अब 1/7 को देखा जाए तो 14.2/7। 1/8 को देखा जाए तो ये हो गया 1/8 मतलब 100/8। 100/8 मतलब 25/2, मतलब ये हो गया 12.5%। यही 12.5% आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट में दे देगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, प्रिंसिपल आपका 800 रुपया है, बताइए 2 साल में CI कितना होगा। तो बताने वाला बच्चा जल्दी भी बता सकता है और नहीं बताने वाला बहुत टाइम भी लगा देगा। उसमें डिफरेंस पूछ दिया जाए तो डिफरेंस मान लीजिए कि 800 रुपये दिया हुआ है, हमारा 12.5% हमारा इंटरेस्ट है, तो इसका डिफरेंस निकालना हो CI और SI का, तो 1/8 होता है मतलब 100। एक बार तो कैलकुलेट करेंगे 800 का 1/8 तो 100 रुपये आएगा। अब उसके बाद 100 का 1/8 फिर से करेंगे तो हमारा 12.5%, वही हमारा डिफरेंस होगा। अब उसके बाद ये 1/9 को देखा जाए इसमें तो 1/9 ये कितने इक्विवेलेंट होगा 11 1/9%। इसमें तो आपको याद करने के लिए आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। 1/9 जब भी आपको दिखेगा कि 11 1/9% है तो ये 1/9 के इक्विवेलेंट। यहाँ पे 22 2/9 आएगा तो 2/9 के इक्विवेलेंट। जब हम लोग मल्टीपल फ्रैक्शन अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा कि 1/9 का मल्टीपल फ्रैक्शन हमारा 1/9 2/9 3/9 सारा कुछ आता है इसमें। और इसमें फिर 1/10 ये तो सबसे आसान है, सबको ही याद रहता है लगभग। ये 1/11 हो गया हमारा 9 1/11%। 1/12 1/12 मतलब 100/12 करेंगे तो ये हो गया 25/3 8/1/3। तो इसी तरह से हम लोग, अभी तो मैं परसेंटेज का बस एक बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ और इसका यूसेज कैसे होता है कि कैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छे अच्छे सवाल को थोड़ा फास्ट बनाता है ये। क्योंकि आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस में एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू ही मैं बता रहा हूँ कि 16 2/3% का प्रॉफिट एंड लॉस में मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट गिवन है 16 2/3%, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। और वहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि CP मतलब क्रैमूल हमारा कुछ भी ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि 600 रुपया हो और प्रॉफिट परसेंट हो गया 16.2/3%। तो आप लोग कैलकुलेट करिए कि कितना टाइम आप लोग को लगेगा इसको कैलकुलेट करने में। SP निकालना है या तो नॉर्मल मेथड से, इसको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक ही प्रोसेस से बनेगा। आप नॉर्मल मेथड ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकते हैं, उसके बाद रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। बट आपको यहाँ पे 16 2/3% जैसे ही हम लोग प्रॉफिट परसेंट दिखा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग यहाँ परसेंटेज में पढ़ेंगे जब, तो इसका होता है 1/6। तो ये 1/6 बहुत हेल्प करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमारा 1/6 के इक्विवेलेंट है,
तो ये 6 रुपये यदि सीपी होगा किसी वस्तु का, तो उस पर क्या हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। 6 रुपये यदि क्रैमोल हो तो 1 रुपये का लाभ, मतलब टोटल कहीं ना कहीं वस्तु को हम लोग सेल कर रहे हैं 7 रुपये में। और यहाँ पर क्रैमोल दिया हुआ है हमारा कितना, 600 रुपया। और यहाँ पर सीपी कितना, 6 यूनिट के इक्विवेलेंट। जब 6 बराबर 600 तो 1 बराबर 100 रुपया, मतलब 100 रुपये का कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल उसको हम कितना में बेचेंगे, टोटल हम उसको 700 रुपये में बेचेंगे। यही होता है। ऐसे ऐसे सवाल जब आपको एग्जाम में मिलते हैं, 100 में से तो 2-4 सवाल 5 सवाल ऐसे तो जरूर रहते हैं। एग्जाम आपका जो भी होता है सारा का सारा टफ सवाल नहीं आता है। 25 क्वेश्चन यदि प्री में आ रहा है तो 5 ही 8 क्वेश्चन टफ करेगा, बाकी देगा वो इजी क्वेश्चन। वहाँ भी वन लाइनर कुछ क्वेश्चन होते हैं। मेंस में तो खास कर रहते हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल। टफ भी होगा तो 20 से 30 क्वेश्चन टफ करेगा, पूरा का पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे टाइम भी बाउंडेड होता है, 2 घंटा में बनाना भी है पूरा। और प्री में 1 आवर में सब कुछ को हैंडल करना होता है। मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीएस होता है, और फिर हमारा इंग्लिश भी रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का अप्रोच आप लोग को सही मालूम हो कि किस तरह से हम लोग अप्रोच लेंगे। खासकर टाइम सेविंग, हमारा मैथ और रीजनिंग, ये दो जो सेक्शन होता है यहाँ पे ही टाइम सेव करना होता है, एसएससी जैसे एग्जाम और बैंकिंग जैसे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है 60 मिनट्स। तो यहाँ पे आप यदि मैथ्स के क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी अंदर बना रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपका 30-40 सेकेंड में बनेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपका 1 मिनट से ऊपर भी लगाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो 30 सेकेंड बन रहा है, 40 सेकेंड में बन रहा है, तो उसमें आपको टाइम सेव करना ही होगा, तभी आपका आगे और अच्छा प्रोसेस बनेगा। ओके, सो आज मैं आप लोग को बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं कैसे क्या क्लास को स्टार्ट करूँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, मतलब कहाँ से टॉपिक स्टार्ट कर परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, जो भी हो। और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी चल रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप उससे भी एक हैबिचुएट रहें कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है इसमें। आज मैं आप लोग को बस इतना ही बेसिक पर एंड करता हूँ, फिर मैं कल से आप लोग का क्लास स्टार्ट करूँगा फिर।